अगले हफ्ते से एक नए रेट लागू करने की तैयारी। कोटा में जलेगा 221 फीट ऊंचा रावण, दिल्ली में पीएम मोदी करेंगे रावण दहन। नागपुर में संघ का शताब्दी विजयदशमी उत्सव शुरू, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद और सरसंचालक भागवत रहे मौजूद। सस्ता कर्ज देकर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को सहारा देगा आरबीआई। कांग्रेस नेता दामोदर रेड्डी का निधन, लंबे समय से चल रहे थे अस्वस्थ। दिल्ली में सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी, सरकार ने मांगे सुझाव, बाजार मूल्यांकन के अनुरूप होंगे पंजीकरण। दिव्यांग छात्राओं के लिए 10 नए केंद्रों की मंजूरी, अब फिजियोथेरेपिस्ट और मनोवैज्ञानिक सेवाएं उपलब्ध। मध्य प्रदेश में 3-4 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट, इंदौर जबलपुर समेत 5 संभाग में असर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विजयदशमी पर किया शस्त्र पूजन, विजयदशमी पर्व की प्रदेशवासियों को दी बधाई। भोपाल में आयोजन से पहले जला दिया रावण, आशिमा मॉल के पास की घटना। ग्वालियर में 2 फर्जी टीआई और 2 फर्जी सिपाही गिरफ्तार। इंदौर की रेडियो कॉलोनी में विजयदशमी पर रात 8 बजे 21 फीट ऊंचा रावण का पुतला होगा दहन। इंदौर में भाजपा नेताओं ने दिया गांधी का संदेश, स्वच्छता और स्वदेशी का नारा किया बुलंद। इंदौर में विजयदशमी पर रावण दहन की तैयारी पूरी, हजारों लोग होंगे शामिल, युद्ध मंचन और आतिशबाजी से शहर होगा रोशन। इंदौर में विजयदशमी पर रावण दहन के भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शहर के अलग अलग मैदानों और कॉलोनियों में इस बार विशाल रावण के पुतले दहन किए जाएंगे। दशहरा मैदान में 111 फीट ऊंचा रावण और 250 फीट लंबी लंका तैयार की गई है। यहाँ प्रताप चौराहा से शोभा यात्रा निकलेगी और राम रावण युद्ध के बाद 7:30 बजे रावण दहन होगा। चिमनबाग मैदान में भी 111 फीट ऊंचा रावण तैयार है, जिसके 10 सिर अलग अलग होंगे। वहीं छावनी के उषागंज हाईस्कूल मैदान पर रात 9 बजे 25 फीट लंबे जटायु और 51 फीट ऊंचे रावण के बीच युद्ध का मंचन होगा। विजयनगर चौराहे के पास 61 फीट ऊंचे रावण का दहन रात 9 बजे होगा, जबकि तिलक नगर में 51 फीट ऊंचे रावण और 100 फीट की लंका का दहन किया जाएगा। सूर्यमंच रावण दहन समिति कृष्ण टाकिज के सामने इस बार आतंकवाद के पुतले का दहन कर संदेश देगी। वहीं छावनी नंबर 2 मैदान में 121 फीट ऊंचे रावण का दहन और भव्य भजन संध्या होगी। हर जगह हजारों लोग जुटेंगे और आतिशबाजी से पूरा आसमान रोशनी से जगमगाएगा। भोपाल में दशहरे की धूम, कोटरा स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में आरएसएस का पथ संचलन कार्यक्रम आयोजित, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी रहे शामिल। राजधानी भोपाल में आज दशहरे का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर शहर भर में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। खास तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा कोटरा स्थित सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्वयंसेवक पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। इस पथ संचलन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए और स्वयंसेवकों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चले। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर समाज में एकता, अनुशासन और राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करने का संदेश दिया। दशहरा पर महिलाओं का पुतला दहन रोकने के लिए हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, कोर्ट ने कहा किसी भी महिला का पुतला नहीं जलेगा, प्रशासन ने दिया निर्देश। इंदौर में दशहरे पर पुतला दहन को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। संस्था पौरुष इस बार रावण की जगह सोनम रघुवंशी और कुछ महिलाओं का पुतला दहन करना चाहती थी। इस पर सोनम की मां संगीता रघुवंशी ने कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि यह महिलाओं के सम्मान और उनके परिवार के अधिकारों का अपमान है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद साफ कहा कि किसी भी महिला का पुतला दहन नहीं होगा। साथ ही कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और थाना प्रभारी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे आयोजन को रोका जाए। देखिए, थाना खजराना में इनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था, लेकिन थाना खजराना के द्वारा इसमें अभी फ़िलहाल नॉट रिकमेंड कर दिया गया है। इसमें जो पारंपरिक तरीके से जो रावण दहन होता है वही उसी की परमिशन मिलेगी। अन्य गैर परंपरागत तरीकों से या अन्य किसी का मुखौटा लगाकर इस तरह की कोई परमिशन फ़िलहाल अभी नहीं मिलेगी और उसको नॉट रिकमेंड कर दिया गया है। पारंपरिक रूप से जो भी जो होता है पुतला दहन उसी तरीके से कराया जाएगा। इनके द्वारा पूर्व में भी आवेदन दिया गया था, उसको भी नॉट रिकमेंड किया गया था, जिसमें माननीय हाईकोर्ट के द्वारा भी इसमें गाइडलाइन जारी की गई थी। और इसी तारतम्य में इनके द्वारा भी दूसरा आवेदन दिया गया था, उसमें भी कहीं ना कहीं एक जो मुखौटा लगाने की बात आई थी, तो उसको भी नॉट रिकमेंड कर दिया गया है। और जैसा कि मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, परंपरागत तरीके से रावण जो पुतला दहन होगा। दिनांक 2 अक्टूबर 2025 को इंदौर शहर में पौरुष संस्था के द्वारा विजयदशमी के अवसर पर इस बार रावण की जगह सोनम रघुवंशी और कुछ अन्य महिलाओं का पुतला दहन किए जाने का एक आयोजन रखा गया था।
उस आयोजन पर आपत्ति व्यक्त करते हुए सोनम रघुवंशी की माता के द्वारा हमारे माध्यम से एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में दायर की गई, जिस पर हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ये तर्क रखे गए कि ये जो इवेंट है, ये जो आयोजन है, ये जो कंसर्न अक्यूज्ड है उसकी माता, उसके पिता, उसके संपूर्ण परिवार के मौलिक अधिकार को सीधे तौर पर हनन करता है और ये पूरी तरह से गैरकानूनी और असंवैधानिक कृत्य है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाकर मध्य प्रदेश शासन, इंदौर कलेक्टर, इंदौर पुलिस कमिश्नर और संबंधित थाना के जो थाना प्रभारी है उनको निर्देशित किया गया है कि ऐसा कोई भी कृत्य, ऐसा कोई भी आयोजन इंदौर शहर में पौरुष संस्था या किसी भी अन्य संस्था के द्वारा नहीं आयोजित किया जाना चाहिए। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय ने ये भी अपने आदेश में लिखा है कि इंडिया जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उस कंट्री में इस तरह का कोई भी आयोजन पूर्णतः असंवैधानिक और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सीधा हनन है। मैं गोविंद रघुवंशी, सोनम रघुवंशी का केस अभी कोर्ट में चल रहा है। ऐसे समय पर उसका और कोई भी अन्य महिलाओं का पुतला जलाना गलत है। हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि कोर्ट में फैसले से पहले कोई किसी को भी अपराधी ना माने और कानून पर भरोसा रखें। कानून उसका काम कर रहा है और ऐसी आगे से मैं उम्मीद भी करूंगा कि ऐसा कोई भी आपत्तिजनक विषय मार्केट में ना आए। इंदौर में पार्किंग विवाद को लेकर युवक पर हमला, हालत नाजुक, घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र की बड़ी ग्वालटोली में गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद के दौरान आरोपियों ने डंडों से विक्की नाम के युवक पर हमला कर उससे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। विक्की की हालत नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज निजी अस्पताल में जारी है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों में से 3 को गिरफ्तार किया है। वहीं घायल के परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही है और आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार जब्त नहीं किए जा रहे। विगत 8-10 दिन पहले 19 तारीख को 2 पक्षों में विवाद हुआ था। किसी गाड़ी वाड़ी या कुछ वस्तु बीच में थी, उसको हटाने को लेकर विवाद हुआ था। एक पक्ष सिलावट था, एक पक्ष यादव था। इसमें सिलावट पक्ष जो थे उसमें उनकी तरफ से अपराध क्रमांक 339/25 धारा 307 जिसमें इजाफा की गई है, कायम किया गया है। उसी तारतम्य में उसमें आरोपी थे जो 5, उसमें से 3 आरोपियों को हमने अभी राउंड अप कर लिया गया है। आकाश यादव, सागर यादव और मयंक उर्फ गोलू यादव। इसमें 2 आरोपी अभी शेष रह गए हैं जिनके लिए पुलिस टीम लगी हुई है। घायल की क्या कंडीशन है सर, वो कैसे हमला किया गया था? घायल की अभी हॉस्पिटल में उसका इलाजरत है और उसको सर में कुछ गंभीर चोटें हैं जो उसके जिसने परिजनों ने डंडे से मारपीट करना बताया। अभी जो राज सर हैं उनसे हमारी ये बात हुई कि उन्होंने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उन्होंने जो हथियार वो लेकर आए थे उनकी जब्ती करा रहे हैं। बट इनका ये कहना है कि हम FIR में हमारा जो छोटा भाई करण है उससे कोई त्रुटि हुई थी या फिर उसमें जितनी समझ थी उसने जो लिखाया है तो उसने सिर्फ डंडा लिखा है, जिसमें विक्की को लोहे अपना फावड़े से मारा गया है, जिसमें विक्की उर्फ सोनू यादव फावड़ा लेते हुए दिख रहा है। सुनील यादव के हाथ में लोहे की राड है, आकाश यादव के हाथ में डंडे हैं, तमाम तरह के हथियार है। बट पुलिस जो यहाँ की है वो सही कार्रवाई करने से बच रही है और जो हथियार लेके यादव परिवार के लोग आए थे उन हथियारों की जब्ती सही तरीके से नहीं कर रही है। अभी आपके भाई की क्या स्थिति? अभी हमारे भाई की स्थिति कि आज 13वां दिन है, अभी तक वो होश में नहीं आया है। डॉक्टर से आज भी बात हुई थी कि उन्होंने मुझसे यही कहा है जब तक वो होश में नहीं आता है जब तक वो खतरे में है। इंदौर में दोस्ती के नाम पर युवती से जबरदस्ती संबंध बनाने वाले आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए युवक को हिरासत में लिया। इंदौर में दोस्ती के नाम पर धोखे और जबरदस्ती संबंध बनाने का मामला सामने आया है। बाणगंगा थाना क्षेत्र की युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह सराफा क्षेत्र की एक कपड़े की दुकान में काम करती थी, जहां एक युवक ने अपना नाम रोहन बताकर दोस्ती की। आरोपी ने मौका पाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए और बाद में युवती को पता चला कि उसका असली नाम रहीम शेख है। विरोध करने पर आरोपी युवती पर लगातार दबाव बनाने और धमकियां देने लगा। परेशान होकर युवती ने नौकरी बदली, लेकिन वहां भी वह पहुंच गया। अंततः पीड़िता ने थाने में शिकायत की, जिस पर पुलिस ने आरोपी रहीम शेख को गिरफ्तार कर लिया है। ये इसमें थाना बाणगंगा में फरियादिया के द्वारा रिपोर्ट की गई। उसके द्वारा ये बताया गया था कि कपड़ा जो दुकान है उसमें वो काम करती थी और साथ में ही वो एक लड़का काम करता था जिसने अपना नाम रोहन बताया था
फिर उसके बाद फिर उसके साथ दोस्ती हुई और उसके साथ मित्रता होने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए गए और उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और मेरे साथ गलत काम किया। इस पर से जैसे ही उसको पता चला कि ये व्यक्ति रोहन नहीं रही मैं, तो उसके द्वारा फिर मना कर दिया उससे, लेकिन उसके बाद वो धमकाने लगा। इस पर से थाना बाणगंगा में दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत, धमकाने के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, ये आरोपी कहाँ काम करता था, युवती कहाँ काम करती ये दोनों एक ही दुकान पर काम करते थे, जैसा कि उसके द्वारा बताया गया है, और दुकान पर काम करते थे, वहीं उनकी दोस्ती हुई थी। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।